हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन। उसकी आपको समरी हम डिस्कस करेंगे। समरी समझ के, अच्छे से समझ के आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक पायलट के रहस्यमय अनुभव के बारे में है। इस कहानी में रोमांच, रहस्य और आश्चर्य का तत्व है। कहानी का मुख्य पात्र एक पायलट है जो अपने छोटे हवाई जहाज़ में फ्रांस से इंग्लैंड की यात्रा कर रहा है। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब पायलट पेरिस से उड़ान भरता है। उसका लक्ष्य लंदन पहुंचना है। उस समय रात हो चुकी थी और आकाश में चांद चमक रहा होता है। मौसम साफ होता है और उड़ान बहुत आरामदायक लग रही थी। पायलट खुश होता है क्योंकि यह सोच रहा था कि वह समय पर घर पहुंच जाएगा और अपने परिवार के साथ नाश्ता कर सकेगा। कुछ समय बाद पायलट को सामने काले बादल का एक बड़ा समूह दिखाई देता है। ये बादल बहुत घने और डरावने लग रहे होते हैं। सामान्य रूप से पायलट ऐसे बादलों से बचने की कोशिश करता है क्योंकि तूफानी बादलों के अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन उस समय पायलट के पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वापस लौट जाए या बादलों के बीच से होकर निकलने की कोशिश करे। पायलट घर पहुंचने की जल्दी में होता है, इसलिए वह बादलों के अंदर जाने का निर्णय कर लेता है। जैसे ही वह बादलों के अंदर प्रवेश करता है, स्थिति बहुत कठिन हो जाती है। चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है, बिजली चमकने लगती है और उसका हवाई जहाज बुरी तरह से हिलने लगता है। कुछ ही समय में उसकी मशीनें ठक पड़ जाती हैं और उसका कंपास दिशा बताना भी बंद कर देता है। रेडियो भी काम नहीं करता। उसका मतलब यह हुआ कि वह जमीन पर मौजूद हवाई अड्डे से संपर्क कर ही नहीं सकता। अब पायलट पूरी तरह से अंधेरे और तूफान में फंस चुका है। पायलट बहुत घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब शायद वह सुरक्षित नहीं बच पाएगा। उसे यह डर भी होता है कि उसका ईंधन फ्यूल भी जल्दी खत्म हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो उसका हवाई जहाज समुद्र में गिर जाएगा। इसी बीच अचानक उसे एक और हवाई जहाज दिखाई देता है। यह जहाज पूरी तरह काले रंग का होता है। उसके सामने एक पायलट बैठा होता है जो हाथ हिलाकर उसे संकेत देता है कि वह उसके पीछे पीछे आ जाए। ऐसा लगता है जैसे वह रहस्यमय पायलट उसकी मदद करना चाहता हो। मुसीबत में फंसा पायलट तुरंत उस काले हवाई जहाज का पीछा करने लगता है। वह जहाज बादलों के बीच से रास्ता दिखाते हुए आगे आगे उड़ रहा होता है और पायलट उसके पीछे पीछे चलता है। कुछ समय बाद दोनों जहाज तूफानी बादलों से बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वे बादलों से बाहर आते हैं, पायलट को सामने रनवे की रोशनी दिखाई देती है। यह एक हवाई अड्डा होता है जहां वह सुरक्षित रूप से अपना जहाज उतार देता है। सुरक्षित उतरने के बाद पायलट बहुत राहत महसूस करता है। वह उस समय रहस्यमय पायलट को धन्यवाद देना चाहता है जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब वह एयरपोर्ट के कर्मचारियों से उस काले हवाई जहाज के बारे में पूछता है तो वे हैरान हो जाते हैं। कर्मचारी बताते हैं कि उस समय आकाश में उसके अलावा कोई और हवाई जहाज था ही नहीं। यह सुनकर पायलट बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह काला हवाई जहाज कौन चला रहा था जिसने उसे सुरक्षित रास्ता बताने में मदद की। कहानी का अंत यह एक रहस्य के साथ ही खत्म हो जाता है। पाठक यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वह काला हवाई जहाज वास्तव में कौन था या किसका था। यह केवल पायलट की कल्पना थी या फिर कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद करने आई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार हमें ऐसी सहायता मिल जाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। साथ ही यह कहानी रहस्य और रोमांच से भरपूर है जो पाठकों को अंत तक उत्सुक बनाए रखती है। तो दोस्तों, ये समरी थी हमारे चैप्टर की, और आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, और अगर आप मदद करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो दिए गए बारकोड पर हमें डोनेट अवश्य करें और इस मुहिम में हमारी मदद ज़रूर करें। हमें आपकी सहायता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके नंबर टॉप आए, बहुत अच्छे आए, इसी कामना के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय।